भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि भारतीय जारियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी कौम की इज्तिमाई कोशिश, सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और अफवाज की महारत का नतीजा है। दुनिया में बहुत सी जंगों को रुकवाने पर अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां दुनिया में शदीद तशवीश का बायस हैं। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेढ़ माह में दूसरा दौरा अमरीका ताल्लुकात में नई जहत की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी और पायदार रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका से मुमकिना तिजारती मुआहदे की बदौलत भारत की भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महाज पर भी नुमायां कामयाबियां हासिल की। अमरीका, सऊदी अरब, इमारात और चीन के साथ मुआशी ताउन बढ़ेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा। अमेरिका की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सेंटकॉम कमांडर की तब्दीली की तकरीब में शिरकत की। एडमिरल ब्रेड कूपर ने सेंटकॉम की कमान संभाली। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डेन केंट से भी मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। जाँ बहक महानूर की 1 माह बाद शादी थी। हादसे में जाँ बहक बहन भाइयों की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D रोड पर अदा। नमाज जनाजा में जख्मी वालिद, लवाहिकीन और अमीर जमात इस्लामी कराची की शिरकत। दिलखराश हादसे में जाँ बहक बहन भाई के अहले खाना गम से निढाल। इलाके की फजा सोगवार। कराची के FB एरिया में डंपर की टक्कर से 2 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अहले इलाका मुश्तइल हो गए। हुजूम ने डंपर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तइल अफराद ने हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग भी लगा दी। पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स को जलाने में मुलविस कई अफराद को भी ज़ेरे हिरासत रखा गया है। डंपर्स जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात कामयाब होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म किया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जान बहक हो चुके हैं। बसों के हादसात में 25, मिनी बसों के हादसात में 11 अफराद जान बहक हुए। कोचेस से 6, ट्रेलर से 48, ट्रक से 60 अफराद की जान गई। डंपर्स की जद में आकर 20, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद जान बहक हो चुके। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में स्पेजन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। स्पेजन से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लेकर रिलीफ ट्रेन वापस क्वेटा पहुंच गई। बोगियों को हटाने और ट्रैक की बहाली का काम जारी। दूसरी जानिब खानपुर में आवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 घंटे बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर अज़रबैजान से टेलीफोनिक रब्ता। अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। देरीना तनाज़े के पुरअमन हल में सदर इल्हाम अलीयव के किरदार की सताइश।
कहा पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर अपने आज़रबाईजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर अलीवफ ने कहा कि खत्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया में रवाबत बढ़ेंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी कि यू हैव अचीव थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दौरा कला सैफुल्लाह में इकरामुल्लाह से इमदादी खाइमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इकरामुल्लाह ने बताया कि वज़ीर आज़म सरपरस्ती न करते तो ये कामयाबी हासिल न होती। पंजाब के तलबा और तालिबात के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ाकर 80,000 करने का ऐलान। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने का मौका दिया गया। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल हो गई। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर जीरो लाइन तक तामीराती काम तेजी से जारी है। 13 किलोमीटर तवील मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए सड़क की वुसअत का काम जारी है। जश्न आज़ादी पर किसी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम अब बानी पीटीआई के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो अब तक सदमे से नहीं निकल सका। नेशनल स्टेडियम कराची में 13 अगस्त को अजीम शान तकरीब मुनक्किद करेंगे। मारका हक अफवाज पाकिस्तान के हौसले, अज़्म और कुर्बानी का नाकाबिले फरामोश सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। पाक फौज के जवान कहते हैं उनकी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब वतन की हिफाजत के नाम हैं। फ़ज़ाइया के जवानों ने कहा उनकी हर उड़ान पाकिस्तान के वक़ार और सरबलंदी के लिए है। रेंजर्स जवान बोले पहाड़ हो या मैदान, तूफ़ान हो या कठिन राह, वतन की हिफाजत उनका ईमान है। मुल्क भर में मार्का हक जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। शहर शहर सब्ज़े लाली परचमों की बहार आ गई। गली मोहल्लों, घरों और इमारतों को सजाया जाने लगा। बाजारों में रौनकें दुबाला हो गईं, जबकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आराइशी सामान के स्टॉल पर फरोख्त बढ़ चुकी है। शहरियों की तरफ से कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी जारी है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की भी फरोख्त जारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती हुजूम में 16% इजाफा। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमेरिका तिजारत का हुजूम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात की। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात 10% बढ़ी। अमेरिका की पाकिस्तान को दरामदात का हुजूम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। मुल्क पर साइबर हमले निशाने पर अहम वजारतें और महकमे। डेटा के मुस्तकिल नुकसान, कारोबारी निज़ाम जैम होने और हसास मालूमात लीक होने का खतरा। वजारतों और अहम इदारों में ब्लू लॉकर रैंसम वेयर के साइबर हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी। DG नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम हैदर अब्बास ने 39 वजारतों और इदारों को खत लिख दिया। इदारों को ऑफलाइन और महफूज बैकअप रखने की सख्त ताकीद की गई। कहा मुलाजमीन को साइबर हमलों से बचाव, मशकूक ईमेल्स और लिंक्स पहचानने की तरबियत दी जाए। सुबह जाओ अकबरी मंडी में 3 घंटे लाइन के बाद एक तोड़ा मिलता है, वो एक तोड़े से गुजारा नहीं होता। एक तोड़ा में क्या फ़ायदा बेचने का। 173 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट पे ला के वो भी सेल कर रहे हैं।
लाहौर में चीनी का बहरान जारी। डीलर्स ने दुकानदारों को चीनी की फराहमी बंद कर दी। दुकानों से चीनी गायब। आवाम चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। दुकानदार कहते हैं डीलर्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए दुकानों पर चीनी रखना छोड़ दी है। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में 307 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयां की गई हैं। 49 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मुकदमा दर्ज हैं। 258 अफराद को जुर्माने किए गए। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, 173 रुपए फी किलो दस्तयाब है। विफाकी वजीर राना तनवीर का दावा। कहते हैं कि गवादर में स्लॉटर हाउस साफ सुथरा है, वहाँ गधे के गोश्त की इजाजत दी है। गधे का गोश्त 8000 रुपए किलो है, यहाँ कौन खरीदेगा। मजीद बोले कि अमेरिका से तारीख में पहली मर्तबा इतने अच्छे ताल्लुकात कायम हुए हैं। कौम PTI की तमाम हरकतें देख रही है। मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है ये कानूनी है ना जमहूरी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में तमाम फैसले ज़ाती बुनियादों पर किए जा रहे हैं। जुल्म के खिलाफ तमाम गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातें करेंगे। 3 साल में मुल्क में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी बढ़ गई। असद कैसर बोले इंतजामिया के दबाव पर तमाम फैसले हो रहे हैं। असम्बली में तमाशा चल रहा है। ऑपोजिशन वालों को अपने जुर्म की सजा मिलने पर तकलीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं 9 मई को साजिश के तहत रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुंच चुकी हैं। करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस हो चुका है। महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर और मईशत तरक्की कर रही है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी रही। मुल्क भर से ज़ायरीन की भिक्षा आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मेज़ान पर हाज़री। उर्स के दूसरे दिन अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी का भी एहतमाम। सरफराज भुट्टी ने अदबी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बोले कि शाह अब्दुल लतीफ की सरजमीन से अमन मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान का रिश्ता ता क़यामत मजबूत रहेगा। जश्न आज़ादी मार्का हक मना रहे हैं। दुख इंसानियत की अजीम खिदमतगार डॉक्टर रुतफ़ाओ की 8वीं बरसी। डॉक्टर रुतफ़ाओ ने पाकिस्तान में निज़ाम के खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। कराची के इलाके सदर में मैरी एडलीड लिपरेसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत इन मरीजों को दी जिन्हें उनके अपने भी छोड़ देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर रुतफ़ाओ की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत। कहा कि डॉक्टर रुतफ़ाओ ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान के गरीब और महरूम तबकात की खिदमत में गुजारा।